अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड की बुक है, क्लास थर्ड की। तो चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने पेज नंबर 55 ये टेबल तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज के वीडियो में हम इसके आगे वाला यानी ये वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग जो परिंदे होते हैं, अलग अलग बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स यानी परिंदे या पक्षी, ठीक है ना। तो बार बार आप लोगों के जो नाम आ रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरह से उसको पहचानिएगा। डिफरेंट का मतलब अलग अलग। तो उनकी बीक्स यानी चोंच। तो अलग अलग परिंदों की, अलग अलग पक्षियों की अलग अलग चोंच होती है। तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने देखा है, तो यस, ठीक है ना। अब आगे ये देखिए, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स। नीचे जो है बीक्स ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों की चोंच दी हुई। लुक एट दैम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड एंड राइट देयर नेम्स। बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी चोंच को, और उनके हमें नाम लिखने हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर उसके नाम लिख दिए। अभी देखिए पहला ये तो कॉमन है ना, सबने देखा होगा। कुछ लोग तो घरों में भी पालते हैं। ये पैरट, पैरट की चोंच जो है लाल होती है, देखिए कैसे चमचे की तरह है ना। और ये देखिए ये क्रो, कौवे की चोंच ये बड़ी बड़ी होती है ना। और ये पिकॉक, पिकॉक की चोंच है। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। ये वाला पेज हमारा हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, ये ईगल, हमने ईगल पढ़ रखा है। ये ईगल की चोंच है। ये है क्रेन, तो ये क्रेन की चोंच है। अब यहाँ पर लिखा है जो ये इन द ब्लैंक्स, इन द ब्लैंक यानी जो खाली जगह यहाँ पर, ये इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ बीक ऑफ सम अदर बर्ड। कुछ कोई और सा बर्ड्स है, उसकी आपको बीक की, उसकी चोंच की तस्वीर बनानी है। एंड बर्ड कलर इट एंड राइट द नेम। तो आपको इसको कलर भी करना है और उसका नाम भी लिखना है। तो मैं आपको पिक्चर बता देती हूँ, आपको जो पसंद आए उसकी तस्वीर बनाकर, उसकी पिक्चर बनाकर कलर करके नाम लिख देंगे। तो देखिए ये सारे बर्ड्स के बीक हैं। तो जो पसंद हो आपको उसके मतलब चोंच बनाकर आप उसका नाम लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये बर्ड्स की आपने चोंच देख ली। अब उसके बाद देखिए just as birds have different types of beaks, they also eat different types of food. While some eat fruits, some eat seeds, some eat eggs, while other eat fish. यानी जैसे बर्ड्स की चोंच अलग है ना। क्यों अलग होती हैं? क्योंकि उनके खाने के तरीके अलग होते हैं। अलग अलग टाइप का ये लोग खाना भी खाते हैं। कुछ जो है फ्रूट्स खाते हैं सिर्फ, कुछ जो है सीड्स, बीज खाते हैं, कुछ जो है अंडे खाते हैं, कुछ जो है फिश खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं। तो यहाँ पर हमें मैच द बर्ड विद देयर फूड, हमको फूड के साथ उनको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैच कर दिया है। ये हमने पढ़ रखा है ना पहले भी, कि देखिए उसमें जो पैरट ने अपने बारे में बताया कि मुझे गुआवा और ग्रीन चिल्ली पसंद है। तो ये देखिए पैरट जो है ग्रीन चिल्ली खा रहा है ना। उसके बाद ये जो वल्चर है, ये वल्चर जो है मरे हुए जानवरों को खाता है। ये देखिए मरी हुई चिड़िया है, इसको खाएगा। और ये ईगल, ईगल जो है चूहों को खाता है। ये देखिए चूहे के साथ जोड़ दिया है मैंने। और ये पिजन जो है ग्रेन्स यानी दाने खाता है। तो ये वाली देखिए, ये वाली पक्षी जो है वुड पेकर, हमने पढ़ा है ना, वो तनों में वो जो खोद कर अपना घर बनाती, तो वो कीड़े मकोड़े खाती है ना। तो अच्छी तरह से मैच कर लेंगे आप लोग। तो यहीं पे हमारा पेज नंबर 56 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। तो देखिए इस वाले पेज पर लिखा है, हैव यू एवर नोटिस डेट द बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज। यानी आपने नोटिस किया बर्ड्स जो है अलग तरह के, मतलब अलग तरह से चलते हैं, अलग तरह से उड़ते हैं। सब बर्ड्स की सब एक जैसी मूवमेंट नहीं होती ना। देयर नेक मूवमेंट्स, मूवमेंट्स यानी हरकत, जो गर्दन ये हिलाते हैं, तो उनके गर्दन के हिलने का जो तरीका होता है ऑल्सो डिफरेंट, मतलब अलग होता है। दे द The मैना moves her neck back and forth a jerk। तो मैना अपना जो गर्दन जो हिलाती है पूरे, मतलब फोर्थ हिस्सा, मतलब पूरे अपने बॉडी से पूरा घुमा लेती है, ठीक है ना। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। और उल्लू जो होती है
आउल अपने पूरे गर्दन को पूरी तरह से घुमा लेता है, यानी पूरा एकदम पलट लेता है पीछे की तरफ। कैन यू मूव योर नेक लाइक अ आउल? क्या हम मतलब आप क्या अपने गर्दन को इस तरह घुमा सकते हैं? हम नहीं घुमा सकते ना, तो नो। देखिए मैंने आंसर यहीं पे लिख दिया है, तो आप लोग अच्छी तरह से वो कर लेंगे। नो, आई कैन नॉट मूव माई नेक लाइक द आउल। अब अगला यहाँ पे लिखा है, देखिए नेक्स्ट, देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटिएट। इमिटिएट मैंने पहले भी आपको दिखाया ना, कॉपी करना अवर वॉइस। कुछ बर्ड्स हमारी वॉइस कॉपी करते हैं ना। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। तो वो वाला बर्ड्स कौन सा है? वो बर्ड है पैरट। तो इसका उसकी पिक्चर अपनी कॉपी में आप बनाकर उसको कलर भी कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। बाहर जाकर देखो कि किस तरह बर्ड्स जो है चलते हैं और अपने गर्दन को घुमाते हैं। लुक एट देयर फीदर्स एंड लिसन टू द साउंड। उनके पर को देखो, पंखों को, है ना, उनके पंख जो होते हैं उनके पंख को देखो, उनकी आवाज़ को देखो, उनकी आवाज़ को सुनो। मेड बाय देम, जो बोलते हैं वो। कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी थ्री बर्ड्स। कॉपी करो उन 3 बर्ड्स की आवाज़ें। कॉपी देयर नेक मूवमेंट टू। उसके गर्दन की अगर मूवमेंट आप कॉपी कर सकते हैं। उन मूवमेंट यानी हिलाने का जो तरीका होता है, मूवमेंट यानी हरकत करना, हिलना डुलना बोलते हैं ना जिसको। तो उसके गर्दन को हरकत करने के तरीके को आप कॉपी कर सकते हैं, तो वो कीजिए। एंड यू योर फ्रेंड्स टू गैस विच बर्ड यू कॉपीड। और अपने दोस्त से बोलो कि आपने कौन से बर्ड की कॉपी करी है ना। उसको करके उसकी आवाज़ निकाल के बताओ। बहुत सारे होते हैं ना कि आवाज़ें निकाल के हम कॉपी कर सकते हैं ना, बहुत सारे बर्ड्स की हम भी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, द फेदर्स ऑफ बर्ड आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो जो पक्षी होते हैं उनके फेदर्स, उनके पंख जो होते हैं, उनके पर जो होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, शेप के होते हैं, एंड साइज़ के, अलग अलग साइज़ के भी होते हैं। देयर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। उनके जो ये फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं उनके, और उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं ना, गर्म भी रखते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड लूज देयर फीदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। यानी टाइम टू टाइम वो उनके पंख जो है गिर भी जाते हैं ना। देखा होगा आपने कुछ पंख जो गिरे रहते हैं ना, कहीं कहीं आप लोगों को दिखे होंगे, कबूतर वगैरह के होते हैं ना। और उसी जगह जो है इनके नए जो है पंख भी निकल आते हैं, नए पर निकल आते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन फेदर्स ऑफ बर्ड लेइंग अराउंड, है ना। हमने देखा है ना कि कुछ फेदर्स पड़े होते हैं ग्राउंड वगैरह में। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है, कलेक्ट फीदर्स विच यू फाइंड लेइंग अराउंड। यानी आपको जमा करने कलेक्ट यानी जमा करने पंख को जो अगर आपके पास आसपास कहीं गिरे हुए आपको दिख रहे हैं। स्टडी देयर शेप, साइज, कलर एंड डिस्कस अबाउट इट। तो देखिए आपको जो बर्ड्स के अगर आपको पंख मिलते हैं कहीं गिरे पड़े हुए, तो आप उसको कलेक्ट कीजिए और डिस्कस करिए अपने शेप, साइज़ और कलर वगैरह के बारे में। उसके बाद लिखा है, मेक द पिक्चर ऑफ द बर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द फीदर ऑन इट, राइट इट्स नेम। तो अगर कोई सा भी आपको पंख मिल रहा है तो उसके बारे में मालूम कीजिए किसका पंख है ये, और उसका नाम लिखिए और उसको मतलब उस पंख को चिपकाइए आप, और उसका नाम भी लिखिए बर्ड्स का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा नेक्स्ट देखिए, अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स डेट कैन फ्लाई। देखिए तो यहाँ पर ये लिखा है बर्ड्स के अलावा और कौन से जानवर है जो उड़ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, बैट, हनी बी, ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटोज। ये उड़ते हैं ना, कीड़े मकोड़े जो ये मच्छर वगैरह। तो ये वाला पेज हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। पेज नंबर 57 कंप्लीट हो चुका है, 58 पर चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, वॉट एल्स वुड यू डू। यानी अगर आप पक्षियों की तरह उड़ते, परिंदों की तरह आप उड़ सकते तो आप कहाँ जाते और क्या करते। इफ़ आई कुड लाइक
इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड देन आई वुड लाइक टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर मैं बर्ड की तरह उड़ सकता तो क्या करता है ना, पूरी दुनिया की सैर करते हैं ना। आई वुड लाइक टू रेस विथ अदर बर्ड्स, और दूसरे बर्ड के साथ हम रेस करते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। व्हाट वुड हैपन इफ़ बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट। क्या होता अगर पक्षी जो उड़ते नहीं सिर्फ वो चलते, तो क्या होता? देखिए मैं इसका जवाब बता रही हूँ। तो देखिए इसका आंसर ये है कि अगर परिंदों के पंख नहीं होते, वो उड़ नहीं सकते, सिर्फ चलते, तो क्या होता? इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई दे वुड नॉट बी एबल टू सेव देम सेल्फ फ्रॉम अदर एनिमल्स। इट वुड देन बिकम ईजी टू कैच द बर्ड। हमें ईजी हो जाता ना उसको पकड़ना, और वो अपने आप को सेव भी नहीं कर सकते दूसरे जानवरों से। अब अगले पेज, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए हमने उसका आंसर भी कर लिया। अब आगे बढ़ते देखिए। लेट्स मेक अ कॉक। मुर्गा बनाना है आपको, ये करना है, प्रैक्टिकल वर्क है, आप बनाएंगे। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। एक स्क्वायर साइज़ का जो है पेपर लेंगे। फोल्ड देम अलोंग द डॉटेड लाइन एज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में जैसे दिखा हुआ है उस तरह मोड़ेंगे। फोल्ड द पेपर इनटू हाफ अलोंग द डॉटेड। उसके बाद आधा फिर से मोड़ेंगे। नाउ फोल्ड द पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। अब थर्ड वाले में जो डायरेक्शन देखिए ये बना हुआ है, इसको इस तरह मोड़ेंगे। फोल्ड द पेपर टू मेक अ बीक। चोंच बनाने की तरह देखिए ये चोंच बनाने का, इसको फोल्ड करेंगे ऑफ द कॉक एज शोन इन द पिक्चर। उसके बाद टेक अ पीस ऑफ अ रेड पेपर एंड कट इट इन द शेप ऑफ अ क्रेस्ट ऑफ अ कॉक। कॉक का जो ये कलगी होती है उसके शेप का काटेंगे आप रेड पेपर से, पेस्ट करेंगे। पेस्ट दिस ऑन द हेड ऑफ द कॉक। मुर्गे के मतलब उसके सर पर उसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद अगला जो लास्ट वाला है, कट अ स्मॉल राउंड सर्कल फ्रॉम अ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से देखिए ये काटेंगे सर्कल छोटा सा बिल्कुल। पेस्ट इट टू मेक द आई ऑफ द कॉक। इसकी आँख बनाने के लिए ये वाला है ना, छोटा सा सर्कल काट के इसको चिपका देंगे वहाँ पर। नाउ द कॉक इज़ रेडी। आपका ये मुर्गा जो है रेडी हो गया। तो यहीं पर हमारा चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हो उन तक मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरा इनक्रेज कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।